नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। ये दो हाथ में मेरे आपको चाबियां दिखाई दे रही होंगी, एक सोने की चाबी है और एक चांदी की चाबी है। अब ये चाबियां किस तरह से उपाय के रूप में इस्तेमाल होती हैं और इनका फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको समझाऊँगा। दोस्तों, दोनों चाबियों की चर्चा हम बारी बारी तरीके से करेंगे और आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा कि इसका उपाय में हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस ग्रह स्थिति के कारण हमें ये चांदी की चाबी और सोने की चाबी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले इसके पीछे समझते हैं कि रीज़न क्या है कि हमने ये चाबी का उपाय क्यों किया। देखिए, चाबी को जैसे कि हम जानते हैं, चाबी को अगर हम देखें तो ये केतु ग्रह से देखी जाती है, पर इसमें हमने दो धातु इस्तेमाल की हैं, एक की है चांदी और एक किया है सोना। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, चांदी जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा से देखी जाती है और सोना जो है बृहस्पति से देखा जाता है। अब कभी भी मंदे केतु का उपाय अगर हमने करना है, देखिए केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि बृहस्पति का तो दोस्त है, पर चंद्रमा का अगर हम कहें तो यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा को खराबी करने में। अब यहाँ पर जो बृहस्पति का अगर चेले की बात करें तो वो है केतु, और चंद्रमा से केतु का भी इलाज होता है। जब भी केतु हमारी कुंडली में खराब हो, केतु की कहीं पर युति हो चंद्र के साथ, तब यहाँ पर हम चंद्र को ही शक्ति देते हैं और चंद्र से संबंधित उपाय करके केतु को सही करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चांदी की चाबी की। अब देखिए, चांदी की चाबी, ये चांदी की चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसमें ये ऊपर कुंडा लगा हुआ है, यानी कि ये गले में पहनने के लिए चाबी है। कई बार लोग गले में भी पहन लेते हैं, कई बार अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं इस चाबी को जहां पर ये चाबी उसके साथ हमेशा के लिए रहे। जैसे कि उसका बैग हो सकता है, या फिर अगर कहीं टेबल पे काम करता है तो ये चाबी वहां पर लग सकती है, या फिर आपका जो की चेन है, यानी कि जो चाबियों का छल्ला है, उसमें भी आप ये चाबी डाल सकते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की चाबियाँ बहुत गुम होती हैं। कभी कार की चाबी खो गई, कभी घर की चाबी खो गई, और ये चाबी जो है हर एक लॉक में इस्तेमाल होती है, यानी कि बिना चाबी के आप ताला नहीं खोल सकते। चाबी, कई बार आपने सुना होगा किस्मत की चाबी, यानी कि जब तक ताला खुलेगा नहीं, ताला शनि है और केतु है चाबी। जब तक ताला यानी कि आपकी किस्मत नहीं खुलेगी, जब तक केतु का साथ नहीं होगा। तो केतु की इम्पोर्टेंस बहुत है, चाहे वो आपके लक फैक्टर में हो, चाहे आपकी डे टू डे लाइफ में हो, हर एक जगह पर केतु का इस्तेमाल होता है। चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कहीं का भी लॉकर की चाबी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर चाबी का इस्तेमाल होता है। अब ये चाबी हमें क्यों रखनी है? अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्र और केतु का योग है, चंद्र और केतु का योग होने से यहाँ पर चंद्र भी खराब होता है और केतु भी खराब होता है। तो यहाँ पर उपाय लाल किताब के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि केतु को सही करने के लिए, अब एक उपाय होता है कि हम चंद्र और केतु अगर इकट्ठे हैं तो कहीं पर गाय का बछड़ा हो तो उसके आगे के पैरों में चांदी के छल्ले डाले जाते हैं, या फिर आप ऐसे चांदी की चाबी बनवा कर यहाँ पर चंद्र को शक्ति देते हैं। तो बछड़े के पैरों में भी हम यहाँ पर चांदी की तार बांधते हैं, चांदी के छल्ले डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो बछड़ा है वो केतु है और शुक्र जो है वो गाय है, यानी कि गाय का बछड़ा जो होगा केतु होगा, और केतु यानी कि जो बछड़ा है वो केतु है और पैर जो हैं वो भी केतु से देखे जाते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए चांदी के छल्ले डाले जाते हैं। जब केतु खराब होता है तब हम कहते हैं पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले डाल के रखिए, नॉर्मली आप सब लोगों को कहा जाता है। और जो बच्चे जिसके, जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चियां होती हैं, अगर उनका ध्यान अपने घर वालों से, पढ़ाई लिखाई से भटक रहा हो, केतु जो है ऐश का कारक भी होता है और बच्चों का ध्यान भटकाता है बाहरी दुनिया में, सोशल लाइफ में, फ्रेंडशिप वगैरह में। अगर बच्चे कहीं पर गलत राह पे चल रहे हैं, लड़की संतान के पैरों में आप चांदी की पायल डालिए, यानी कि उसकी माता जो कि चंद्रमा है, चांदी की पायल अपनी बिटिया को दे, तो यहाँ पर भी मानसिक बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है और बच्चे गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाते हैं। तभी हमने ये लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चांदी है जो कि इस चाबी के रूप में है, यानी कि हमने चंद्रमा से कंट्रोल किया है केतु को, क्योंकि माता चंद्रमा है और माता के पास कोई भी आए, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, कोई भी ग्रह आता है तो वहाँ पर माता यानी कि चंद्रमा, अब जो भी ग्रह उसकी शरण में आता है, जो भी ग्रह उसकी गोद में आता है, उसको वहाँ पर वो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये
चांदी की चाबी हमने इस्तेमाल की। अब ये केस क्या होगा, जब हमारे कुंडली में अगर कहीं पर भी चंद्र शनि का योग है, चंद्र केतु का योग है, या फिर केतु खाना नंबर 4 में है, तब इस केस में हमें चांदी की चाबी यूज़ करनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चंद्र और केतु खाना नंबर 6 में आ जाते हैं, तब भी हमें ये चांदी की चाबी इस्तेमाल करनी है। उपाय करने का तरीका मैंने बता दिया है। इसको आप गले में पहनिए या घर में रखिए, या फिर आप इसको अपने चाबियों के छल्ले में भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी चाबी की, जो कि है सोने की चाबी। अब ये सोने की चाबी, ध्यान से देख सकते हैं आप, सोने की चाबी, ये ऊपर कुंडा लगा हुआ है और ये आप देखिए इस तरह से कुंडा लगा हुआ है इस चाबी में, और ये गले में भी पहन सकते हैं या फिर अपने आप की चेन में भी डाल सकते हैं। आप सोने की चाबी नॉर्मली आप अपनी की चेन में तो डालेंगे नहीं, तो ये सोने की चाबी आप गले में पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अच्छे इफ़ेक्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चाबी है वो केतु है और जो गोल्ड है वो बृहस्पति है। अब यहाँ पर दोनों को हमने मिला लिया। जब भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी बृहस्पति और केतु खराब हो रहे हों, तब इस केस में हमें ये सोने की चाबी का इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए बृहस्पति और केतु खाना नंबर 6 में है या 7 में है या 8 में है, तब इस केस में हमको यहाँ पर गोल्ड की चाबी पहननी है। और गोल्ड की चाबी पहनने से यहाँ पर बृहस्पति और केतु दोनों को एक साथ करके, दोनों को यानी कि गुरु और चेले को एक साथ मिलाकर हम बृहस्पति और केतु से संबंधित कई तरह के दोष कुंडली में दूर करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि चाबी पहनने की ज़रूरत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें लक्षण समझ लेने। जब भी हमारी कुंडली में केतु कहीं पर ख़राब होगा तो औलाद के संबंधी हमारे जीवन में दुख आ सकते हैं, औलाद निकम्मी हो सकती है, हमारे सफ़र ख़राब हो सकते हैं, हमारे पैरों की हड्डियां या फिर घुटनों से नीचे की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों के नाखून की प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब या पेशाब संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, किडनी संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, तो ये भी हम केतु से देखते हैं। शरीर में कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी होने शुरू हो जाएं, कोई ऐसे इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली वाले होने शुरू हो जाएं, तो वो भी केतु से देखते हैं। अब बृहस्पति जब भी कभी मंदा होगा, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7 या खाना नंबर 8 में आता है या खाना नंबर 3 में आता है, तब इस केस में बृहस्पति मंदा हो जाता है और बृहस्पति के वो फल नहीं मिल पाते हैं। तब हमें सपोर्ट यहाँ पर केतु की देनी पड़ती है। केतु, अगर मान लीजिए केतु भी मंदा है, गुरु भी मंदा है, तो इन दोनों को एक साथ एक ही धातु में बांध के हम बृहस्पति और केतु के दोष दूर करते हैं। अब ये चाबी का वेट कितना होना चाहिए और किस दिन धारण करनी है, ये समझिए। देखिए, चाबी का वेट, अब ये जो चाबियां मेरे हाथ में हैं, इन चाबियों का वेट अगर हम एक चाबी की बात करें तो ये लगभग 4 ग्राम की चाबी है। और ये 4 ग्राम की चाबी है चांदी की, और ये लगभग ये भी 2 ग्राम के आसपास की चाबी है, 2 से 2.5 ग्राम की, क्योंकि इसकी थिकनेस और वेट के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ फ़र्क आ जाता है। अब ये चाबी, मान लीजिए आप चांदी की चाबी पहन रहे हैं, तो सोमवार के दिन इसको धारण करें और गंगा जल वगैरह से धो के आप इसको चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को छोड़कर कोई भी तिथि में इसको धारण कर लें। और जो ये गोल्ड की चाबी है, इसको पहनने के लिए आपको गले में पीला धागा या फिर आपके गले में कोई गोल्ड चेन है, और इसको गुरुवार के दिन आप पहने। वीरवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन आपको पहनना है। गंगा जल वगैरह से धो लें और इसके बाद इसको आप पहन लीजिए। पहनने से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आएंगे, क्योंकि गोल्ड की है और गोल्ड को लोग ज़्यादातर सेफली ही रखते हैं। तो गले में अगर आप इसको चेन या धागे में पहनेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये 2 चाबियां हैं, 2 चाबियों के अलग अलग इफ़ेक्ट हैं। अगर आप ऐसी चाबियां नॉर्मली भी बनवा के अगर आप घर के लॉकर में रखते हैं तो इससे फाइनेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, क्योंकि चंद्रमा कारक है आपकी डेली इनकम का और बृहस्पति कारक है आपके वैभव, सुख, समृद्धि का। यानी कि आपके घर में एक सुख समृद्धि का वास होता है, एक हैप्पीनेस का वास होता है। और ये चाबियां अगर आप नॉर्मली दोनों चाबियां बनवा के भी रखते हैं तब भी ये उपाय के रूप में ही काम करेंगी और इनका कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कई लोग जो हैं, अगर हम पहले समय की बात करें तो पहले समय में आप देखते होंगे लोग चाबी जो का गुच्छा अपनी कमर में लटकाते थे, फीमेल्स वर्ग अपनी कमर में लटकाती थी, या फिर चाबियां पहले राजा महाराजाओं के टाइम में सोने और चांदी की ही चाबियां होती थी और बड़ी बड़ी चाबियां होती थी, उन पर डिज़ाइन होते थे। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको बहुत तरह की चाबियां पुराने समय की दिख जाएंगी। हमने वही पुराने ट्रेडिशन को बरकरार रखा और इसको उपाय के रूप में हमने इस्तेमाल किया।
और ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है जिन लोगों को, अगर मान लीजिए चंद्र केतु की ही बात कर लें तो चंद्र केतु का ही योग इंसान को बहुत ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम देता है, हड्डियों की समस्या देता है, माता को कष्ट देता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है। तो इन सब की प्रॉब्लम से यहाँ चांदी की चाबी बचाएगी आपको। और फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं और जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वगैरह कम है उसके लिए सोने की चाबी, यानी कि दोनों ही चाबियाँ, अगर मैं कहूँ इन कंक्लूज़न तो दोनों ही चाबियां आपके लिए बेस्ट हैं। दोनों में से आप 2 चाबियां बनवा के आप अपने तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे गले में पहने, चाहे पॉकेट में रखें, चाहे आप चाबियों के छल्ले में डाल के रखें, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो पोस्ट आपको कैसी लगी? बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।